नमस्कार मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। मित्रों, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आज, और आज के चैप्टर से कम एक प्रश्न हमेशा ही पूछता है। आप देख लीजिएगा, किसी परीक्षा को उठाकर हमेशा इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछेगा। चलिए फिर आज ज़्यादा देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, कौन से यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आए? ऑप्शन में है फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पुर्तगाली। थोड़ा सा जान लें मित्रों इसके विषय में। 17 मई 1498 को ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह के कप्पकड़ापू नामक स्थान पर अब्दुल मुनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा लगाया, अर्थात इसका आंसर पुर्तगाली सही है। सेकंड पे आते हैं मित्रों। सेकंड का आज का क्वेश्चन है, अंग्रेजों का भारत आने का क्या मकसद था? अगेन बहुत इजी प्रश्न है पर बार बार पूछता है। ऑप्शन में है धर्म प्रचार, व्यापार, भारत विजय और यह सभी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत विजय, क्योंकि अंग्रेजों को जो शुरू में भारत आए थे उनका एकमात्र मकसद था व्यापार करना, वो भी मसाले का। मित्रों, चलते हैं अब नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न है, जेम्स प्रथम का वह कौन सा राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता जरूर है। मित्रों, फिर से सुन लीजिए, जेम्स प्रथम का वह कौन सा राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया? ऑप्शन में है बारबोसा, सर टॉमस रो, फादर स्टीफन और विलियम जोन्स। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है सर टॉमस रो। 23 दिसंबर 1615 को जेम्स प्रथम का राजदूत जहांगीर के दरबार में आया। चलिए मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? मित्रों, ये समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है फ्रांसीसी और चीनी, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और फ्रांसीसी और पुर्तगाल। मित्रों, इसका जो राइट है आंसर है अंग्रेज और फ्रांसीसी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के मध्य अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो छोटी बड़ी परीक्षाओं में हर साल लगभग पूछ लेता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। मुंबई, सूरत, हुगली, मद्रास। फिर से सुन ले मित्रों प्रश्न को। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन में है मुंबई, सूरत, हुगली, मद्रास। इसका राइट आंसर है मित्रों सूरत। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में खोली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है मित्रों, क्योंकि जो पीछे अभी मैंने प्रश्न किया था उसी तरह भी प्रश्न है, परंतु एक दो परीक्षाओं में सेम ही उठाकर पूछा था, इसलिए मैंने यह पूछ दिया आपसे। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन में है हुगली, सूरत, मुंबई, मद्रास। मित्रों, वही अगेन 1608 सूरत राइट आंसर। आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन में है अल्बुकर्क, डी अल्मीडा, वास्को डी गामा। इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका राइट आंसर है अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक भी इसी को माना जाता है। 8वां प्रश्न है हमारा मित्रों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न पूछा पहले भी मैंने, परंतु इसको घुमा दिया बस। डच ईस्ट इंडिया का मुख्य उद्देश्य था भारत में राज्य विस्तार, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, भारत को हराना, भारत में व्यापार का विस्तार। मित्रों, इसका सबसे सटीक आंसर है भारत में व्यापार का विस्तार। आगे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? सिंधिया, चंदा साहब, जमोरिन, मुजफ्फर जंग।
मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है जमोरिन। जमोरिन एक हिंदू राजा था जिसने कालीकट के बंदरगाह पे वास्को डिगामा का स्वागत किया और वहीं कालीकट के जो व्यापारी थे वास्को डिगामा का विरोध किया। आगे चलते मित्रों 10वें प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित है या स्थापित है? फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ है? ऑप्शन में है पांडिचेरी, मद्रास, हुगली, मुंबई। तो इसका राइट आंसर है मित्रों पांडिचेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम किला स्थित है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीसीएस में हर दूसरे पूछता है मित्रों, बाकी जगह तो छोड़ दीजिए। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन में पांडिचेरी, मद्रास, कोलकाता, मुंबई। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना है। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। आगे चलते मित्रों। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? ऑप्शन में है 1492 ईस्वी, 1490 ईस्वी, 1498 ईस्वी और 1499 ईस्वी। मित्रों आप लोगों को ये मालूम है, पिछले मैंने भी व्याख्या की थी, ये है राइट आंसर हमारा इसका है कितना समझिए 1498 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब मिला? मित्रों अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब मिला? ऑप्शन में 1612, 1632, 1720 और 1735। इसका राइट आंसर है मित्रों 1632। थोड़ा इसके विषय में जान लें। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया। इसमें क्या था ये भी समझ लीजिए। सुनहरे फरमान में था कि अंग्रेजों 500 पैगोड गोलकुंडा के राजा को देंगे और गोलकुंडा के राजा गोलकुंडा के बंदरगाह पर उनको मुफ्त में, मतलब 500 लेने के बाद मुफ्त में उनको व्यापार करने की छूट देंगे। आगे चलते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? सिल्क में, नील में, अफीम में, मसाले में। मैं बता चुका मित्रों यह है मसाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम सूरत में किस व्यापार को ही कोठी स्थापित की गई थी? थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है, इसमें ये होना चाहिए सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, ये होनी चाहिए था। थोड़ा सा कोई बात नहीं, समझ लीजिए। इसका ऑप्शन में मित्रों अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है अंग्रेज। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंटरलोपर कौन थे? अवैध अंग्रेज व्यापारी, मुगल राजस्व अधिकारी, भारतीय दलाल व्यापारी, पुर्तगाली लुटेरे। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है अंग्रेज व्यापार अधिकारी। इंटरलोपर का मतलब जिन्हें अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे, जिन व्यापारियों को व्यापार करने के लिए, वो अवैध रूप से भारत में व्यापार करते थे, तो उन्हें हम इंटरलोपर कहते थे। आगे चलते हैं मित्रों। 17वां प्रश्न है आज का कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये बार बार पूछता है, आप समझ लीजिए। ऑप्शन में है जॉब चार्नाक, फ्रांसिस डे और क्लाइव और है डुप्ले। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है जॉब चार्नाक। जॉब चार्नाक ने 1690 में कोलकाता की स्थापना किया था। अगेन आगे चलते हैं। मद्रास की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन में है जॉब चार्नाक, फ्रांसिस डे, क्लाइव, कोलबर्ट। मित्रों अभी मैंने कोलकाता का पूछा था, अभी मैंने मद्रास का पूछा है। मित्रों इसका राइट आंसर है फ्रांसिस डे। 22 अगस्त 1639 को फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। आगे चलते हैं मित्रों। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम, या फिर समझ लीजिए इंग्लिश ईस्ट कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कम बुक में मिलता है, मैं जो लेकर आया हूँ। ऑप्शन में है जॉन कंपनी, दूसरा है जॉब चार्नाक कंपनी, तीसरा है मर्चेंट ऑफ लंदन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका राइट आंसर है जॉन कंपनी, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट कंपनी का जो लोकप्रिय नाम था, जो आपस में अंग्रेज बोलचाल की भाषा में इस कंपनी का नाम उपयोग करते थे, वो जॉन कंपनी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया?
1612, 1632, 1617 और 1660। अगेन बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर है मित्रों 1632। मित्रों आज हमारा 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।